जाएगा। लर्न करो, कंपटीशन बनाओ, ये चैप्टर क्लियर करो। हम लोग फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में ना। एक राउंड हो भी गया तो अभी आप यही एंड मत मान लीजिए आप लोग, ठीक है, कि सर ये कवर कर दिए। ये थोड़ी बाजारू पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यहाँ से निकल करके आपको यहाँ तक जा रहा है ना, एकदम सीधा हम लोग को भी यहाँ से निकल करके यहाँ तक जाता है, यहाँ से आप लोग को फिर यहाँ उतर जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। दिल से निकला है, दिमाग से होते हुए आपका भी दिल में उतार देंगे और फिर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर के तोड़ा फोड़ी कर लीजिएगा। ये मेरा मतलब अपना फीलिंग है और इसलिए हम लोग दूसरा टाइप में भी लेक्चर सारा तैयार हो चुका है और एनसीईआरटी की एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग डालने जा रहे हैं एंड विथ आईआईटी जेईई वाला सेकंड फाइल में। पहले भी वादा किया और ये काम हो रहा है ना। बहुत जल्द ही सर का चैप्टर फिनिश होगा, अभिमन्यु सर का, उसके बाद अनुज सर फिर एक से उस सबको करा देंगे। आपका एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना। बस आप लोग पढ़ने का सोचो। हम लोग फॉर्मेलिटीज़ पे नहीं बिलीव कर रहे हैं कि एक राउंड हो गया, नोट पढ़ा दिए, हो गया। अरे 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड पढ़ो ना, पढ़ के तोड़ फोड़ करो। डाउट है व्हाट्सएप करो। आज देखो हिंदी मीडियम वाले को मेरे पास 8-10 क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स में कि सर इतना हरा, और जेईई पैटर्न पे 7-8 क्वेश्चन उन लोगों ने पूछ रखा है। तो इस इट मीन्स जो स्टूडेंट पढ़ा वही तो पूछेगा ना। तो स्पेशल क्लास भी लेने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। टेरी टेंशन क्या है, अभी नहीं होगा, समय नहीं मिलेगा, रात में पढ़ाएंगे। हमको काम है क्या है, हम जानते हैं ना कि हम कोई काम नहीं करते हैं। स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अभी तक मेरा कोई इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है, बस पढ़ो पढ़ाओ, समझ रहे हैं ना। तो आप भी पढ़ो और बढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड हम लोग चुन लिए हैं। अगर क्रिकेट और फुटबॉल का फील्ड चुने रहते तो उसी में छक्का चौवा मारते रहते, गोल मारते रहते। हम लोगों को तो ये फील्ड चुन लिया है, अभी चुन लिया है तो इसी में बेस्ट करना है। ये टारगेट है ना, जो फील्ड आपने चुन लिया उस फील्ड में आपको एक्सेल करना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। करेक्ट है भाई। तो सब लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द मॉर्निंग मैथ क्लास। हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। देखिए लिखा हुआ है चैप्टर 6.1। किताब फटाफट आप लोग ले लीजिए ना, किताब फटाफट बगल में रख लीजिए और एक एक करके हम क्वेश्चन बना देते हैं। दिस इज लर्निंग। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लर्निंग होगा। गुड मॉर्निंग आभास, ठीक है भाई, ये लर्निंग है कि ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये बोर्ड सब में आएगा। ओके सर, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कमाल उसी में होगा और धमाल उसी में होने वाला है, क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो इसलिए हमको पढ़ाने का मन कर रहा है ना। तो बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि यार इतना हम क्यों झेलें, सामने वाला भी झेलने को तैयार हो तब ना। थोड़ा तुम झेलो, थोड़ा हम झेलें, झेलते झेलते हम लोग स्टार बन जाएंगे, है ना। तो चलें आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कहना, एकदम हलवा क्वेश्चन है, लेमन जूस क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िएगा तो लग जाएगा कि सर ये वाला क्या है। तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सुनील यादव जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा हुआ है। रेट ऑफ चेंज मतलब हमेशा मत सोचिएगा कि टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, नहीं। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू द आर, मतलब आर बढ़ाएंगे तो एरिया कैसे बढ़ेगा, ई वाला बात को पूछ रहा है। कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 3 होगा तब। दूसरा कह रहा है आर इक्वल टू 4 होगा तब। क्वेश्चन क्लियर, लगा दीजिए थम्स अप। और हम लोग टेक ऑफ करने जा रहे हैं, मतलब रनवे पे प्लेन दौड़ गई है, अब 120 से 240 हो गया, उसके बाद टेक ऑफ करने जा रहा है। यस रेडी। तो लगा दीजिए कि सर क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एकदम मक्खन मलाई है, कोई टेंशन ही नहीं है। कौन सा टेंशन नहीं है भाई। तो हमने कहा क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रेस्पेक्ट में। कब, आर का मान 3 हो तब, आर का मान 4 हो तब, या आर का मान और कोई दुनिया पूछ लेगा तो क्या टेंशन है भाई। तो अब जल्दी से सोचिए दिमाग में कि सर एरिया ऑफ द सर्कल तो हम जानते ही नहीं है। ऐसा बोलिएगा क्या, ऐसा बोलिएगा कि एरिया ऑफ द सर्कल तो हम जानते ही नहीं है। टक 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 चारों तरफ से लगेगा, आता है ना सब। जल्दी से बोलिए, एरिया ऑफ द सर्कल आपको सबका क्लियर होगा। जल्दी से लिख दीजिए, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, सी दिस वन, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दिस इज a circle of radius r, then area of the circle is pi r square. करेक्ट है? हाँ जी. अब जो आपको कैलकुलस में पूछ रहा है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू द आर, मतलब ए एब्सोल्यूट एरिया है. अब एरिया को हम बढ़ा देंगे, ये रेडियस को बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, रेडियस को घटा देंगे तो एरिया घट जाएगा. ओके,
तो आपके पास रेट ऑफ चेंज मतलब dA/dr निकालना है। चेंज मतलब क्या होता है भैया, dA स्मॉल चेंज, और dr का मतलब क्या होगा, r में थोड़ा सा चेंज। तो हम लोग को निकालना ये देखिए है dA/dr। बोलिए क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r। आई सपोज ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया है, d/dr से ऑपरेट किया किसके ऊपर, पाई r के ऊपर में। तो d/dr दिस इज इक्वल टू पाई बाहर dr²/dr। ओके, तो हमारे पास ये हो गया dA/dr इज इक्वल टू पाई, तो है ये है। और यहाँ से देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dxn/dx का फॉर्मूला आप लोग को क्लियर होगा nxn-1 करेक्ट है। तो nxn-1 यहाँ x था, यहाँ x था, पावर n था, तो हम लोगों ने ऐसे लगा दिया। बहुत अच्छा पायल, छम छम, चलो बहुत अच्छा। दिस इज 2r करेक्ट है। तो मेरे पास dA/dr का मान आया होगा, दिस इज 2πr। सब लोग का आ गया इतना, यस। मुस्कुरा दीजिए सब लोग मुस्कुरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल भी मुस्कुरा रहा है, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, तुम भी मुस्कुरा दो। मुस्कुराने पैसा थोड़ी लग रहा है, बट टेंशन कम हो जाता है। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं ना, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छा विवेक आ गया आपकी मुस्कुराहट मेरे पास, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो भैया अब ये बताओ dA/dr, श्यामली बहुत अच्छा। ये बताइए dA/dr 6π एरिया का चेंज है, तो दिस इज व्हाट, ये मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का चेंज पूछा हुआ है। तो एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। आप इसको कर दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर के रूप में, ये आ गया है। एरिया में वेरिएशन का है r के साथ। अगर ये टाइम के साथ पूछता माय डियर, आप समझ लो ये क्वेश्चन को हम बदलने जा रहे हैं। अगर ये पूछता कि टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, तो थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन और ज़रूरत आपका देना पड़ेगा। तो देखिएगा, हम नोट करके यहाँ पे लिख देता है, इफ़ क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द टाइम और वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ द रेट एरिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन व्हाट वी विल डू दिस वन। तो नोट करके लिख देंगे, ये क्वेश्चन को जस्ट बदल देगा। तो एक वेरिएबल कैसे चेंज होगा उसके ऊपर हम लोग बात कर देते हैं। इफ़ वी हैव टू calculate the rate of change of area with respect to time, then आपके पास बनाने का तरीका ये होगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर d/dta, this is equal to d/dt and pi r square dr/dt। चेक कीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसे dA/dt इज इक्वल टू पाई बाहर dr²/dr एंड फिर dr/dt। एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, क्यों? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके पहले वाला कौन था? r था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा आंसर, dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt। ठीक है, हियर इंफॉर्मेशन आपको ये वाला जरूर दिया रहेगा, व्हाट इज dr/dt। ओके, ये आपका गिवन रहेगा, आप इतने समझिए। सवाल जब बनाइएगा तो ये आपको दिया रहेगा, या ये निकालने के लिए रहेगा तो लेफ्ट वाला दिया रहेगा, करेक्ट है। तो ये आपको टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा, तब बनाइएगा, आगे मिलने वाला है सब।
तो हम लोग यहाँ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम के बारे में कह दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, समझ गए क्यूब क्या है? सो साइड लेंथ जो मन है सो मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो मानना है मान लो, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूब पर सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कहा हुआ है, ध्यान रखिएगा। साइड के लेंथ के रेस्पेक्ट में नहीं कहा हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में कह दिया है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम लोगों ने बात कर लिया। सो नीचे में क्या, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। भैया वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है, एरिया के बारे में पूछ रहा है। चलिए सवाल को और समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा। क्यूब है जिसका कि वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीमेंट दिया हुआ, वॉल्यूम क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया एक्स क्यूब। ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर क्यूब ऑफ साइड लेंथ एक्स, लिखिए दिस इज योर क्यूब ऑफ साइड लेंथ एक्स। अगर साइड लेंथ x है तो वॉल्यूम हमारे पास इतना होगा, करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम दिया हुआ है। तो माय डियर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग किससे ऑपरेट करेंगे? d/dt v इज इक्वल टू dx/dt। कोई दिक्कतें नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन, यस। तो जब ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर, दिस कुड बी रिटन एज, ये देखिएगा dx/dx इंटू dx/dt। ओके, दिस इज 3x² dx/dt, this is dv/dt, this is number 1. Okay, what information we will get from here? But आगे बढ़ने से पहले ये देखिए हम नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं। नंबर 2 के लिए हम लोग क्या लेते हैं ये सब जल्दी से बताइए। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? 6x²। बहुत सही, 6x², बस तो हो गया। तो हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो चाहत का चीज़ है। लेट S बी द सरफेस एरिया, A बी द सरफेस एरिया, देन दिस इज व्हाट 6x², दिस इज 6x²। आप लोग की चाहत क्या है? ये देखो, चाहत ये है ds/dt इज इक्वल टू d/dt 6x²। ऐसा होगा आपके पास, ये देखिएगा ds/dt इज इक्वल टू 6dx²/dt, समझिएगा। ओके, एंड दिस वैल्यू ds/dt इज इक्वल टू 6 इंटू ट्वाइस x इंटू dx/dt। ऐसे लिखेंगे, आप लोग मुंह नहीं बना सकते हैं। दिस इज 6 इंटू dx²/dx इंटू dx/dt। ये देखिए इसी चीज़ को सजा के लिख दिया। ओके, देखिए आपको आंसर निकालने में क्या कमी रह जाएगा और उस कमी को हम लोग खोजेंगे। ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब x का मान 12 सेंटीमीटर है तब निकालना है। ये देखिए इसका मतलब ये हो गया, दिस इज 12x dx/dt। ध्यान दीजिए यहाँ से x का मान हम लोगों ने कितना ले रहे हैं भैया? दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लेना है। चल भाई, अगर हम लोग यहाँ से रख देंगे 12 इंटू x का मान 12, तो एक चीज़ अननोन रह गया, व्हाट इज दिस? dx/dt। ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है। ओके, पता नहीं है, क्लियर। जब ये हमको पता नहीं है तो जो चीज़ नहीं रहता है उसको टच लो और खोजो, इसमें क्या दिक्कत है? खोजो खोजो।
तो देखिए सवाल में, मैथमेटिक्स या साइंस का सवाल में यही होता है कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है तब तो उठा के रख देंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो कोई कंडीशन तो दिया होगा ना, उस कंडीशन से इसका मान निकाल लेंगे। करेक्ट। तो क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम वाला इक्वेशन में आ जाइए, वॉल्यूम वाला इक्वेशन में आ जाइए। यहाँ पर ये चीज़ अननोन आ गया और ये चीज़ नहीं मिला हुआ है, नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोगों ने। आइए यहाँ से, यहाँ क्या दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी का मान दिया हुआ है 8, डी वी बाई डी टी का मान कितना दिया हुआ भैया 8, और ये है 3 इंटू, यहाँ से देखिएगा x का मान कितना रख देंगे 12 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा dx बाई डी टी। आ जाओ, तो dx बाई डी टी का मान आपके पास निकल गया वॉल्यूम वाला कंडीशन से, दिस इज 8 बाई 3 इंटू 12 इंटू 12। देखिए ये आपके पास है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास जो dx बाई डी टी का मान अगर हम रख देंगे तो ds बाई डी टी एरिया का मान निकल जाएगा। बोलिए भैया कि सर ये पॉइंट क्लियर हुआ, यही आपको कंपाउंड करने आना चाहिए। अगर dx बाई डी टी हमको सवाल में मिलने पढ़ने से पता चल गया तो फट से आंसर रख देंगे, नहीं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन घुमा के जरूर दिया रहता है। तो वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ था, यस, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द एरिया इक्वेशन। तो एरिया इक्वेशन में अगर हम लोगों ने जैसे ही रखेंगे, व्हाट इज आंसर, ds बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू 12 पे निकालना है, तो दिस इज 12 इंटू ds बाई डी टी का मान है 8 बाई 3 इंटू 12 इंटू 12, उड़ा दो, ये देखिए तो हमारे पास आया 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, देखिए भैया, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो भैया, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये तो हलवा क्वेश्चन है यार, ये तो अभी पढ़ा दिया, समझ लीजिए ना, तो नोट करके जो लिखे थे वही वाला क्वेश्चन है ना। देखिए तो नोट करके जो कॉन्सेप्ट दिए थे वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, कि पहले वाला था रेडियस के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन था, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दे दिया है। चलो तो हम लोग सवाल लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, तो सर्कल है तो पहले ये हम लोग कह देंगे a इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू जो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर। हम लोग को कह रहा है रेडियस का मान दिया हुआ है, ये देखिएगा क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, मतलब दिया हुआ है, ये देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है, dr बाई डी टी का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज, भैया ये चाहत है da बाई डी टी जब r का मान आपके पास 10 सेंटीमीटर है। ये आपका उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या चाहत है। दिस इज गिवन, ओके, कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो समझ रहे हैं ना। तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सर्कल, dr बाई डी टी इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट da बाई डी टी, किस पॉइंट पर, जब r का मान 10 होगा। तो भैया ऐसा है, da बाई डी टी की चाहत है तो गिवन एक्सप्रेशन जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा उस इक्वेशन को अगेन क्या कर देंगे, क्वेश्चन अगेन है भाई अमित जी, फिर से जस्ट रीड द क्वेश्चन। कह रहा है रेडियस एक सर्कल है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए। इस सर्कल में कह रहा है कि सर्कल का अगर रेडियस dr बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, मतलब da बाई डी टी का मान निकालना है।
देखिए मेरे पास आंसर लोग लिख भी दिए हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट चेक इट। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, डी ए बाई डी टी, दोनों तरफ ऑपरेटर लगा दिया यहाँ से, ओके, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी एंड दिस वैल्यू इज पाई आर स्क्वायर। पाई आपका कांस्टेंट है, दिस इज डी आर स्क्वायर बाई डी टी है, तो आप इसको कह सकते हैं पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ये देखिए तो क्यों, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं कि कैसे काम करना है। सो तो हमारे पास क्या है, डी ए बाई डी टी एट आर का मान कितना है भैया, आर का मान पूछा हुआ है 10 पर, 10 सेंटीमीटर का होगा, तो वैल्यू देखिए पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू, ठीक है भाई। और आपके पास वैल्यू दिया हुआ है डी आर बाई डी टी का मान 3 सेंटीमीटर, ये देखिएगा डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, दिस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको आंसर आ गया होगा, दिस इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चेक कीजिए आप लोग, 60 पाई, बहुत सही, 60 पाई सब लोगों का आ गया है। और हम खुशी है कि आप लोग मैक्सिमम लोगों को जितना स्क्रीन पे दिख रहा है धड़ाधड़ आंसर आ रहा है सब लोग का, ओके। तो सबका आ गया है और उम्मीद करते हैं कि ये हम फर्स्ट डे में बोल दिए थे कि अगर आपका रेडियस के टर्म में इन्फॉर्मेशन ना दे करके टाइम के रेस्पेक्ट में रहे, स्टिल यू विल गेट इट एवरीथिंग्स, यू नो। तो रेट डिवीजन में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके पीछे का कहानी बहुत पढ़ लिए है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या कहता है। जस्ट रीड द क्वेश्चन इन योर बुक, एनसीईआरटी का है, आपके पास 6.1 चैप्टर है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में ले लीजिएगा सीरीज, ओके। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, चलो भैया क्यूब है जिसका साइज घट बढ़ सकता है, वेरिएबल का मतलब ये हुआ जिसका किनारा कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कितना लिखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर एक साइड लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी का मान आपको दे दिया, ओके। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यार ये तो एकदम हलवा है ना। बोल दो तो कि सर ये तो हमको दिख गया एक्स का मान दे दिया कि 10 होगा तब, और डी एक्स का और डी टी का मान दिया हुआ है, तो टेंशन ही क्या है। लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू, लेट वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विच साइड लेंथ इज एक्स, देन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विच साइड लेंथ इज x, then v equal to x cube. Here given क्या है, dx by dt, rate of change of the volume of the cube is 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। चाहत क्या है, dv by dt का मान निकालना है। Our aim is to find the dv by dt, ओके। ये देखिएगा dv बाई dt किस पॉइंट पर x का मान जब 10 सेंटीमीटर होगा तब, जो डेटा रहता है फाइनल उसको हम लोग यहाँ नीचे में लगा देते हैं। मतलब dv बाई dt का वैल्यू चाहिए जब x का मान 10 होगा तब। तो चलो भाई dv बाई dt हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। तो dv बाई dt इधर लगाया तो इधर लगा देंगे dx क्यू बाई dt। देखिए जल्दी से अपने, और इस चीज़ को अगर लिखना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे dx क्यूब। अब ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम फिर भी सबके लिए लिख दे रहे हैं। ये देखिएगा dx बाई dt, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x स्क्वायर dx बाई dt। ये सब एक्सप्रेशन अब लिखे आप लोग, तो ये देखिएगा इससे मान हम लोग को आया कितना, 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब आप लोग बताइए कि dx बाई dt गिवन 900, गौरव आंसर आया हुआ है। x का मान दिया हुआ है, तो ये देखिएगा dv बाई dt एंड दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 10 है, दिस इज 3 इंटू एक्स का मान 10 का होल स्क्वायर इंटू
दिस इज 3 एंड दिस इज 9 इंटू 100 एंड दिस इज आपके पास हो गया 900, कितना है 900, और ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए आ गया है सबका, आ गया है सबका, देख लीजिए भाई। ये सब कॉन्सेप्ट हमने शुरू में ही ले लिया, कैलकुलस पढ़ लिया है। 900 बहुत सही, सब लोगों का आ गया है। हाँ जी, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़िए क्वेश्चन को, जस्ट पढ़ते जाइए। यस सर 900, बहुत सही बहुत सही। आपको आसान लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? आसान है, बिल्कुल आसान लग रहा है ना? हाँ हाँ बोलिए तो, क्योंकि कैलकुलस इसके पीछे आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ा है, जनरल फॉर्म में पढ़ा है, सेपरेबल वेरिएबल नहीं होगा तब पढ़ा है ना, तो अलग अलग वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहा है तब पढ़ रखा है। और यहाँ तो सिंपल कंडीशन रहा है। अब आसान लग रहा है सर, बिल्कुल आसान लगेगा, और आसान सोचना भी है ना। ज़िंदगी ही आसान है अगर आप आसान सोचते हैं तो, और टफ़ है जब टफ़ सोचते हैं तो। ये है, इसलिए आप कैसा सोचते हैं इस पर डिपेंड करता है। ओके चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, लेक झील है ना। एक स्टोन को हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको गिरा दिया है। अब इसमें कहता है एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, किसी ठंड एकदम शांत पानी में, कूल पानी है, उसमें अगर आप लोग क्या कीजिएगा, एक आप लोग स्टोन गिरा दीजिएगा, तो जहाँ गिराइएगा वहाँ पर पानी डिस्टर्ब होगा और सर्कल बनना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं रिपिल फॉर्म कर जाता है, और वो सर्कल रुकल रहता है कि आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसका मतलब हम लोग क्या होता है, रेडियस में चेंज होने वाला है, एरिया में भी चेंज होने वाला है, करेक्ट ना। इसका कहानी ये है, और इसमें ये कह रहा है एंड द वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ, मतलब सर्कल का जो रेडियस है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये स्पीड लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो बढ़ रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, आर का मान कहाँ कह रहा है 8 सेंटीमीटर होगा, तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ओके, किस रेट से वह बढ़ रहा है वो चीज़ दिया हुआ है, मतलब dr/dt आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और dr/dt डायमेंशनली क्या होगा, वेलोसिटी तो होगा ना, जो कि यहाँ पर आपको घुमा के लिख दिया हुआ है। dr/dt को अगर पढ़ेंगे तो रेडियस में चेंज बता टाइम का चेंज, मतलब स्पीड की बात कर रहा है। dr/dt होगा क्या, dx/dt को क्या पढ़ते हैं, dy/dt को क्या पढ़ते हैं, dr/dt को क्या पढ़िएगा, दिस इज वेलोसिटी। dx/dt मतलब x डायरेक्शन में कोई बॉडी चल रहा है, dy/dt मतलब y डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है, और r/dt मतलब रेडियस के डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है। यही ना कहानी है। तो जस्ट एनालाइज इट, घुमा दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया हुआ है। dr/dt का मतलब यहाँ स्पीड से दे दिया हुआ है, मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ, अरे भैया dr/dt दिया हुआ है, डायमेंशन देखो तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को चलो पढ़ो, हमको हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो देखिए। ओके, आपके पास ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट एरिया। चलिए भैया एरिया निकालना है, और एरिया का मान होता है πr²। आप लोग ऐसे समझे, यहाँ पर स्टोन को गिरा दिया, ये देखिएगा ये जो रिपिल बनेगा, ये जो रिपिल बनेगा, इस तरह से सर्कल बड़ा बड़ा बनते जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इस तरह से सांप जो बनते रहता है तो हम लोग को आगे बढ़ते चला जाता है। यही ना है कहानी भाई, सांप बनते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। तो जैसे सर्कल 1 2 3 4 आगे जा ही रहा है। इसमें पूछ रहा है कि जब रेडियस 8 होगा, ये देखिए रेडियस का मान 8 सेंटीमीटर होगा, उस समय एरिया का मान क्या होगा, जबकि dr/dt का मान dr/dt दैट इज स्पीड। देखिएगा रेडियस में dr/dt को ही तो कहते हैं कि किस स्पीड से रेडियस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्पीड का मान दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसा आपको एनालाइज करना है, तो उम्मीद करते हैं सब लोग का आंसर आ गया होगा, सब लोग का आंसर आ गया होगा।
भाई dA/dt किस रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है ये निकालना है, तो 80 पाई आ गया है। बहुत सही सैमरी, सब लोग का नाश्ता अच्छा मिला हुआ है गौरव, सही 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 बिल्कुल। सब लोग का स्क्रीन पे धड़ आंसर 20-25 हम लोग को स्क्रॉल कर गया स्क्रीन पे आंसर। ओके, तो बहुत सही। आप यहाँ से देखिए कि dA/dt का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो d πr² by dt and this is dr² by dt। दर से इसको हम लोग लिख देते हैं पाई इंटू 2r dr/dt। देखो भाई हम लोग को निकालना है dA/dt एट कौन सा जगह पर भाई, कौन सा जगह पे निकालना है, जब रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, r का मान यहाँ से देखिए 8 रहेगा, तो हम लोग रख देंगे पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू dr का मान आपके पास हो गया 5, ये हो गया 16, 5 या 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं सब लोगों का क्लियर होगा। 80 पाई, बहुत सही ना, सब लोग का आ गया है। हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग स्क्रीन पर रोल कर गया आंसर। तो ये भी क्लियर हो गए हैं, क्लियर है सर। तो आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान लग रहा होगा और लगेगा भी। आगे कैलकुलस देखिए ना, एकदम टफ चीज़ को हलवा बन गया है। क्लियर है रश्मि, खुश हो जाओ और नाश्ता पानी फिर से कर लेना जब क्लियर है तो, और नहीं क्लियर है तब पढ़ाई कर लेना, तब फिर खाना पीना ना, दोनों बात है। क्लियर है तब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो पहले मेहनत कर लीजिए फिर। चलिए सर क्लियर है, बहुत सही पूजा। आगे, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 का आयुष क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से वही बात हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल मतलब dr/dt दे दिया हुआ है ना। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। क्या यार ये तो क्वेश्चन है। चलो 6 नंबर, सरकमफेरेंस के बारे में हम लोग कह देंगे। ये देखिएगा, व्हाट इज दिस सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। circumference of a circle of radius r। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं लेट l अगर सरकमफ्रेंस है तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, तो dl/dt दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू dr/dt। देख लीजिए, तो हमारे पास क्या मांग रहा है, सो देख लीजिए 2 पाई r है और 2 पाई r dr/dt का मान आपको दिया हुआ है, dr/dt का मान आपको दिया हुआ है ना। सरकमफ्रेंस को जो लेना है ले लीजिए। dr/dt का मान कितना दिया हुआ है भाई, गिवन dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr/dt का मान इतना दिया हुआ है, 1.4 पाइल्स आए हुए हैं, तो सही है। तो हमारे पास ये देखिएगा, दिस इज इक्वल टू 2.2 पाई इंटू 0.7 एंड दिस इज इक्वल टू 1.4 पाई dl/dt। ओके, एंड दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन को बेसिक बात ले लिए हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में साइड जो क्या होगा, एक x होगा तो दूसरा y होगा। तो एक साइड के बारे में कह दिया, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, घट रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, चलो भैया विड्थ बढ़ रहा है और लेंथ घट रहा है, उसका रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, then find the rate of change
ऑफ फर्स्ट पेरीमीटर एंड देन एरिया। क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप समझिएगा और अपने किताब में देखिए। देखिए यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन है, हम फोटो बना दे रहे हैं और ऑलवेज जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो तुरंत स्केच करना चाहिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस इज रेक्टेंगल, लेंथ इज x, दिस इज y, ये दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। ये आपके पास कह दिया हुआ है dx बाई dt का मान आपको यहाँ दे दिया। dx बाई dt का मान कितना दिया हुआ भाई? देखिए यहाँ से लिखा हुआ है dx बाई dt का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये देखिएगा 5 सेंटीमीटर, ये पर मिनट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dt का मान कितना दिया हुआ है? ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। dy बाई dt का मान कितना दिया हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, और ये बात कब कहा हुआ है? ये बात कहा हुआ है कि जब x का मान हमारे पास कितना होगा 8 और y का मान यहाँ पर कह दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। जब कैलकुलेशन करने लगेंगे तो जब फाइनल मान निकालने जाएंगे तो हम लोग x का मान 8 ले लेंगे, उसमें सब डेटा रखेंगे ना। बट यहाँ से एक चीज़ तुम लोग समझो, दिस इज रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड विड्थ y। हियर इंफॉर्मेशन इज गिवन लेंथ इज डिक्रीजिंग एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग। तो भैया ये इन लैंग्वेज लिखा हुआ है, लेकिन मैथमेटिकल साइन में जब कोई चीज़ बढ़ता है तो क्या साइन पुट करते हैं और घटता है तो क्या साइन होता है, बस ये आपको साइन लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कैसे थोड़े लिखेंगे कि ये बढ़त है और ये घटत है, ऐसे नहीं ना लिखेंगे। हम लोग मैथमेटिकल में साइन पुटअप कर देते हैं। तो तुम ही लोग बताओ dx बाई dt के आगे हम क्या साइन पुट करें और dy बाई dt के आगे क्या साइन रहेगा। तो जो बढ़ रहा है वो तो प्लस रह जाएगा, लेकिन घट रहा है तो उसमें कुछ लगाइएगा, क्योंकि वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस वन। यस, जो इंक्रीज कर रहा है वो तो प्लस का रहेगा, लेकिन जो डिक्रीज कर रहा है वहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसका मतलब x इज डिक्रीजिंग, सो वी कैन पुट नेगेटिव साइन dx बाई dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। डेटा जब हम रखने लगेंगे कैलकुलेशन करके तो हम लोग निगेटिव ले लेंगे और जो इंक्रीजिंग है वो जस का तस पॉजिटिव रह जाएगा। आई सपोज कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा डेटा रखने में। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है, मान लीजिए कि आप तेज़ी से जा रहे हैं, आपका अगर स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपका प्लस, और अगर घर पहुंचने लगे ब्रेक मारना शुरू कर दिए तो आपका स्पीड क्या कर रहा है? घट रहा है। इसका मतलब रिटार्डेड मोशन है। तो हम लोग प्लस माइनस देख के पता चल जाता है कि आप एक्सीलेटर ले रहे हैं कि ब्रेक मार रहे हैं, प्लस माइनस आपको बता देता है ना। तो वही बात यहाँ भी हो रहा है। ओके, वही देखिए, यही सब फिजिक्स में भी ये सवाल लाने में आ जाता है ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएशन इन रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो पहले व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सब लोग जानते हैं, p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, या यूँ कह देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये फार्मूला होगा। हम लोग को निकालना है डी बाई डी टी। चलो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। बोलो डी एक्स बाई डी टी का मान क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू दिस वैल्यू इज -5, डी वाई बाई डी टी का मान लिखा हुआ है 4 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 2 इंटू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पेरीमीटर जो है बढ़ नहीं रहा है, पेरीमीटर का मान घट ही रहा है ओवरऑल 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो हम लोग क्या कह देंगे? ओवरऑल एक साइड घटा और दूसरा बढ़ा, तो घटने वाला रेट ज़्यादा है, बढ़ने वाला रेट कम है। इन टोटलिटी ये मान हम लोग को आया कि कौन सा चीज़? ओवरऑल हम लोग को पेरीमीटर घट ही रहा है। तो कितना रेट से? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। डिक्रीजिंग लिख देंगे या निगेटिव साइन लगा देंगे, दोनों में से एक बात लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीजिंग या -2 लगा के छोड़ दीजिए तो डिक्रीजिंग अपने आप में हो जाएगा। करेक्ट है भाई। अब आइए एरिया, इसका पहला क्वेश्चन था। इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई कि रेट, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का किस रेट से वेरिएशन हो रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इक्वल टू वी नो दिस वन, एक्स वाई,
एरिया इज इक्वल टू व्हाट होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज कॉल्ड एरिया। पक्का ना? अगर एरिया होगा तो हम लोग को निकालना है dA/dt, दिस इज इक्वल टू dx/dt y प्लस x इंटू dy/dt। बोलिए भाई, ये वाला कभी पढ़े हैं कि सर यहाँ से ऐसे 2 नंबर स्टेप्स कैसे लिख दिए हैं? आप लोग बताइए तो 2 नंबर स्टेप्स कैसे लिख दिए हैं? a इक्वल टू एक्स वाई है तो dA/dt का मान हम लोगों ने लिख दिया dx/dt इंटू वाई प्लस, ठीक है ना? हाँ जी सर जी, प्रोडक्ट रूल से, हाँ प्रोडक्ट रूल से, है ना? तो हम तो कह देंगे कि देखिए सर हम तो लिख लिए, कौन से हाथ से? आप लोग भी लिख लीजिए। अगर क्लियर है तो खुश रहिए, नहीं क्लियर है तब भी खुश रहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है ना? ये प्रोडक्ट रूल है, u इंटू वी से फर्स्ट u वाला किए, v को छोड़ दिए, प्लस फर्स्ट को छोड़ दिए u को, v को हम लोगों ने कर दिया। बहुत सही। तो अब बताइए dx/dt का मान हमारे पास लिखा हुआ है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, -5। y का बारे में जो कहा हुआ है कि समय निकालना है साइड लेंथ के बारे में, तो ये देखिएगा इस कैलकुलेशन में एक्स वाई का मान हम लोग क्या लेंगे? तो इसमें कहा हुआ है कि x का मान कितना होना चाहिए, 8, y का मान कितना होना चाहिए, 6। इस समय पर जब साइड लेंथ x का मान 8 है, y का मान 6 है, इस समय पर एरिया में क्या वेरिएशन होगा? गौरव का आ गया है कि इंक्रीजिंग है, देख लेते हैं भैया। dx/dt का मान दिया हुआ है, y का मान 6 रख दिया, x का मान 8 है, dy/dt का मान हमारे पास 4 रखा हुआ था। दिस इज इक्वल टू -30 प्लस 32 एंड दिस वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनट में है तो हम लोग मिनट में रख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताइए कि एरिया अगर प्लस आया तो ये इंक्रीजिंग और माइनस था तो डिक्रीजिंग। बहुत सही, सब लोग का आ गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है इस सब सवाल में। करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे जो लर्न कर रहे हैं ना, आगे प्रैक्टिकल में हम लोग ज़िंदगी में लगाने लगते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आता है, आप लोग ये सब क्या समझ रहे हैं कि जितना मैथमेटिक्स है यही सब मैथमेटिक्स मिलकर रॉकेट को उड़ा दे रहा है लेसन, है ना? जब एक बैलून है, बैलून अपने समझिए कि कोई कद्दू टाइप का हो रहा है और कोई बैगन टाइप का हो रहा है, ऐसा वाला बैलून नहीं है। बैलून कैसा है? स्फेरिकल वाला बैलून है। हम जब कभी फुलाएंगे तो स्फेरिकल ही रहेगा, मतलब स्फेयर का कॉन्सेप्ट लगाना है। कहने का मतलब ये है, फुलाते जाएंगे, इन्फ्लेशन करते जाएंगे, फिर भी उसका शेप में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बात को लिख दिया। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। भैया क्यूबिक लिखा हुआ है तो वॉल्यूम में चेंज के बारे में बोल रहा है, तो dV/dt का मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ से dV/dt का मान हमारे पास लिख दिया है, कितना लिखा भैया? ये लिख दिया 900, ठीक है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये देखिए सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ये कहानी कह दिया हुआ है। लैंग्वेज पढ़ो तो dV/dt का मतलब ये होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम में चेंज पर सेकेंड के बारे में बात कर रहा था। और क्या है? तो स्फीयर है। ये क्या है आपका? तो स्फीयर है, दिस इज स्फीयर। ओके, ये स्फीयर पार्ट में है। अब ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15। तो सिंपल क्वेश्चन कर दिया यार। हम लोग अब कह रहा है dR/dt क्या होगा, dR/dt क्या होगा इफ R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा पहाड़ टूट गया भाई? ये तो सिंपल सा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग सब जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। ओके, हियर dV/dt इज गिवन, बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही है, 4/3 πr³ है। तो v इक्वल टू 4/3 πr³, dV/dt दिया हुआ है, dR/dt का मान निकालना है जब r का मान 15 है। अप्लाई करो, क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को पूरा क्लियर हो जा रहा है कि क्या चाहिए। सो
तो दिस इज dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई एंड दिस इज dr³ बाई dt। करेक्ट। इस चीज़ को अगर आप लिख रहे हैं तो dv बाई dt दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt चाहत है। ओके, सेव डेटा दिया हुआ है, रख दो। तो dv बाई dt का मान हम लोग को कितना लिखा हुआ है भाई, 900। देख लीजिए डेटा, dv बाई dt का मान हम लोग को लिखा हुआ है 900। तो रख दीजिए इसको 900 4/3, ये देखिए उड़ा दिया, तो हमारे पास वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू आर का मान कब निकालना है, आर का मान 15 होगा तब, दिस इज 15 इंटू 15 एंड दिस इज dr बाई dt। आ जाओ, तो मेरे पास वैल्यू आ गया है dr बाई dt इज इक्वल टू 900 बाई 4 इंटू 15 इंटू पाई, यही है। तो ये देखिए, तो 15 छक्का 90, और यहाँ से वैल्यू ये और ये और ये, तो 1/पाई आंसर आया है क्या भाई, 1/पाई। दिस इज योर आंसर, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, या वी कैन राइट लाइक दिस वन 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट है, देख लीजिए 1/पाई का मान दे दिया है। ओके, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन लेटर इज, मतलब रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है यार, v इज इक्वल टू आपके पास 4/3, ऐसा ही क्वेश्चन रह दिया। और dv बाई dt का मान दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt। कट कर दो, तो वैल्यू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dv बाई dt का मान निकालना है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। चल भाई ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। चलो भाई 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। यस, सवाल में पढ़िए तो लिखा हुआ है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। वाओ, पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। टाइम के साथ नहीं पूछा है, और हल्का। तो ये हम नहीं लेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे dv बाई dr, दिस इज इक्वल टू d 4/3 पाई r क्यूब बाई dr। चेक करो भैया, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पूछा हुआ है ना, किसके रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, r के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में रहता था। ये पूछते, यहाँ पर लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में हम लोग कर लेते हैं, हो गया। और क्या, तो फिर दिस वैल्यू इज 4/3 पाई, और यहाँ से देखिए ये तो बाहर कर दिया, एंड दिस इज 3r स्क्वायर, इसको उड़ा दिए हैं, दिस इज 4 पाई एंड दिस इज r स्क्वायर, दिस वैल्यू वंस मोर, दिस इज 4 पाई इंटू r का मान बताइए भाई 10, तो दिस इज 10 स्क्वायर एंड दिस इज 400 पाई। ओके, 400 पाई, दिस इज पर सेंटीमीटर क्यूब, पर मीटर में जाएगा ना, पर सेंटीमीटर में।
dv/dt। ये आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिजिक्स में बेसिकली आ जाती है। देखिए इसीलिए कहते हैं कि जिसका मैथ अच्छा होता है वो फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है ना। तो आप इस देखिए, और फिजिक्स क्या, हर साइंसेस सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, बिकॉज मैथ एक भाषा है ना, जो कोई भी सोचने के लिए आपको जो सूत्र चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, मीडियम चाहिए, आंसर तक पहुंचने के लिए, वो सब मैथमेटिक्स दे देता है। एनीवे, लैडर है, सीढ़ी है भैया, 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट में हम लोग उसको झुका करके जिसे सीढ़ी लगाते हैं, लगा दिए हैं। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अरे भाई, जब हम लोग वॉल के साथ में ऐसे सीढ़ी को लगा दिए हुए हैं तो नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है लैडर का, उसको हम लोग दूर की ओर खींच रहे हैं। तो तुम ही लोग बोलो, नीचे वाला सरफेस को अगर हम दूर खींचेंगे तो ऊपर वाला सरफेस जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट लैडर का नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? तुम लोग बताओ, ये बताओ तुम ही लोग। अगर हम लोगों ने XY रख देंगे सी दिस वंस, कि हमारे पास ऐसा है, लैडर को ऐसे रख दिए, इस सीढ़ी को हम लोग ऐसे रख देंगे, यही ना रख दिया, ओके। तो अगर नीचे वाला को हम ऐसे खींचेंगे तो ऊपर वाला नीचे डाउन जाएगा, बहुत अच्छा डिक्रीज करेगा, डाउनवर्ड्स में जाएगा। अगर उसको हम लोग वॉल की तरफ पुश करेंगे तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ऊपर जाएगा। मतलब एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ाएंगे, कहने का मतलब एक होगा। ध्यान दीजिए, तो हम फोटो बना देते हैं, उसके बाद आप लोग ले लीजिएगा ना। क्वेश्चन कर रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से खींच रहे हैं? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग बॉटम वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट को खींच रहे हैं। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ऑफकोर्स ऊपर वाला जो हाइट है वॉल का वो डिक्रीज करेगा। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वाओ, चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोटो बनाते हैं। तो दिस इज योर ग्राउंड सरफेस है, हाँ ये देखिए ग्राउंड है, और ये आपका वर्टिकल वॉल है, करेक्ट है। और ये जो लैडर है आपके पास, हम लोगों ने ऐसा बना दिया आपका लैडर, ओके, दिस इज योर लैडर। देखिए, तो dy/dt का मान नीचे की ओर आएगा। दिस इज dy/dt का मान की चाहत है, करेक्ट है भाई, इसकी चाहत है। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बनाइए। कब? जब x का मान, ध्यान रखिएगा, x का मान कह रहा है द फुट ऑफ द लैडर इज 4। x का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर है भाई, 4 मीटर। जब x का मान 4 मीटर पर है तब dy/dt का मान क्या होगा? अब देखो, यहाँ से सवाल आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम लोग के चाहत है dy/dt का मान निकालना, किस रेट से नीचे की ओर गिर रहा है जब हम नीचे वाला बॉटम कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम लोगों ने खींच रहे हैं, किधर की ओर? दूर की ओर। पास रहता, ये देखिए, तो x का मान घटता तो निगेटिव लगा देते, अवे कर रहे हैं तो x का मान बढ़ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर देखिए, जब ये नीचे उतर रहा है तो y का मान घट रहा है, तो dy/dt का मान पक्का निगेटिव आने वाला है। देख लीजिए, आंसर आपको पास आएगा, क्योंकि हमें तो यही निकालना है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक्स वाई का मान बदल रहा भले रहा है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि लेंथ ऑफ द लैडर दैट रिमेन कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, अगर लैडर का पोजीशन हमारे पास ऐसा हो जाएगा तो ये पोजीशन ऐसे हो जाएगा। लैडर का पोजीशन को अगर हम आगे ले जाएंगे रेड से, तो ये वाला टॉप वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, और पीछे ले जाएंगे तो टॉप वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। बट लेंथ ऑफ द लैडर दैट रिमेन कांस्टेंट वेयर एज एक्स एंड वाई आर चेंजिंग। एक्स एंड वाई का मान चेंज कर रहा है, बट सीढ़ी की लंबाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप सीढ़ी को दीवार के पास सटा के रखे हो या दीवार से दूर ले गए हो, सीढ़ी तो वही ना है। तो एक चीज़ यहाँ ज्योमेट्री से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये इसमें लिखने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोले। लेंथ ऑफ द लैडर दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से बताओ, वेरिएशन पूछ रहा है, बस लास्ट dx/dt प्लस डी स्क्वायर y/dt, दिस इज इक्वल टू dl स्क्वायर/dt। बोलो, लिख सकते हैं?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर एंड एल इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द लैडर इज ऑलवेज कांस्टेंट वेयर एज एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। यस बोलो जल्दी से, लास्ट स्टेप्स है। हाँ जी, ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए कि डी एल स्क्वायर बाई डी टी का डिफरेंशियल वैल्यू कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जल्दी बोलो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है माय डियर। हाँ, इसको मत लगा दीजिएगा, इसका पास आपके वाला आना वाला है 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, तो इसको आप जीरो लिखेंगे, इसको 2l dl बाई डी टी मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आना चाहिए कि ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है बट ओवरऑल लेंथ रिमेन कांस्टेंट। तो वैल्यू यहाँ से देख लो, x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास ये है y dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी। ये देखिए अगला पास ये है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। देखो आंसर आ गया, डी एक्स बाई डी टी का मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान नहीं दिया हुआ है। चेक करो, एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान नहीं दिया हुआ है। ये आपके पास 5 है, ये वाला जब 4 दे दिया तो ये वाला 3 आंसर आएगा। वाई दिया हुआ नहीं है लेकिन आप यहाँ ज्योमेट्री से निकाल लीजिए। ये मान सीढ़ी का 5 है, 5 मीटर है, और ये कह रहा है कि जब 4 मीटर पे होगा बॉटम तो वाई किस रेट से वेरी कर रहा होगा। तो वाई का मान हमको पता नहीं था, तो ये 5 ये 4, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये 3 हो जाएगा। तो रख दो यहाँ पर वैल्यू। ये आपका जो आंसर आया ना, ये आपका आंसर आया मीटर पर सेकेंड में। किस में आ गया है ये आपके पास है मीटर पर सेकंड में। अगर 2 में आंसर रखते तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर लिखिए तो मीटर पर सेकंड में। अगर कोई ये लिख दिया है -4/5 और यहाँ 2 रख दिया है तब भी सही है, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, दिस इज, क्योंकि ये वाला तो मीटर है, मीटर बटे मीटर कैंसिल हो गया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग कह देंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.08/3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से है 8/5 ना, 8/3 ना, 4/3। चलो मिल गया, जल्दी से देख लीजिए, ख़त्म हो गया ये वाला चीज़। 4/3 बोलिए तो दोनों में से दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत है? डेटा को रख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मीटर है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आ गया। वाई एक्स का मान रख दिया, और डी एक्स बाई डी टी का मान सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर रखिएगा या मीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 0.02 कर दीजिएगा तो मीटर में आंसर आएगा। दोनों का दोनों सही है, दोनों में से जो आंसर है निकाल लेना है। करेक्ट है, क्लियर है, नो डाउट। चलो बहुत सही, तो हम लोग 10 नंबर तक पहुँच